हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से टारगेट मैथ पॉइंट पर आपको लाभ हानि का कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, जो बहुत ही सटीक तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, एक आदमी 3 रुपया के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपया में 8 केले के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ परसेंट क्या आ रहा है से कह रहा है। मतलब कि 3 रुपये में 10 संतरा खरीदता है और 3 रुपये में 8 केला बेच देता है, तो उसको तो लाभ हो रहा है, 2 संतरा फायदा हो रहा है उसका। तो लाभ कितना होगा, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, तो इसको मिश्रण तरह से बनाइए। समझा दे रहे हैं, कह रहा है 3 रुपया में 10 केले संतरे, सॉरी 3 रुपये में 10 संतरे। ठीक है, और काजी कर रहा है विक्रयमूल खरीदा, और फिर क्या कर रहा है 3 रुपया में 8 केले ये बेचा। ठीक है, तो इसको कटिंग कर दीजिए इस प्रकार। ठीक है, इसको इस गुना कीजिए 30, इसको गुना कीजिए 24। ठीक है, इस प्रकार याद कर लीजिए, इसी प्रकार बनाएगा। 3 रुपये में 10 संतरे और 3 रुपये 8 केले जब रहे तो इस प्रकार कीजिए, 3 रुपये में 10 संतरे और 3 रुपये में 8 के संतरे बेचता है, तो इस प्रकार मिश्रण का अनुपात में बना दीजिए। ठीक है, अब लाभ परसेंट कर रहा है तो दोनों का अंतर कर दीजिए। दोनों का अंतर कितना है 6, परसेंटेज करेगा गुने 100 बटा में क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो ध्यान में रखिए, जब भी लाभ परसेंट पूछे तो ये दोनों में छोटका मान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ऐसे लाभ परसेंट में नीचे क्रयमूल्य रखे विक्रयमूल्य रखे, इस पर नहीं। जब भी लाभ कहे तो आप उसे याद कर लीजिए कि छोटा वाला मान ही बैठेगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी। ठीक है, छोटा वाला 24 है, काट देते हैं 6 चौके 24, 25 चौके मतलब 25% लाभ हुआ, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है, विकास ने 4 रुपये के 5 केले खरीदता है, मतलब 4 रुपये में 5 केला खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले से बेच देता है, तो लाभ परसेंट। ठीक है, इसको उलट दिया है, खरीदा था कितना में बना रहे हैं 4 रुपया में 5 केले खरीदा। ठीक है, 4 रुपया में 5 केला खरीदा और फिर क्या किया 5 रुपये में 4 केले बेच दिया, तो कह रहे लाभ परसेंट कितना होगा। 5 रुपया में 4 केले बेच दिया। ठीक है, तो लाभ परसेंट कह रहा है, तो क्या कहते हैं, इसको कटिंग कीजिए, गुना कर दीजिए 5 25, ये वाला यहाँ इसका नीचे वाला ना कि यहाँ गुना करके यहाँ लिखिए, इसका इसे यहाँ पर ही वाला मैंने कि नीचे वाला यहाँ, और इसको 4 चौके 16 यहाँ वाला नीचे। ठीक है, कह रहा है लाभ परसेंट, तो पहले अंतर कर दीजिए, कितना का अंतर है 16 9 25, 9 का अंतर है, 9 गुने 100 क्या कहते हैं लाभ कह रहा है। लाभ कहेगा तो क्या छोटा वाला मान, छोटा वाला। ठीक है, 4 चौके 16, 25 चौके 100। ठीक है, कितना होगा 25 9 225 बटा 4, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा दूसरा तरह से। अब कुछ और तरीका से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लिखा हुआ है, एक वस्तु को 920 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि उसे 20% लेना हो, मतलब 20% लाभ लेना, तो कितना में बेचा, मतलब कि 920 रुपये में बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि कितना में बेचेगा कि 20% लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बेच रहा है। ठीक है, इसमें क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ और तरीके से बता दे रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा 920 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है विक्रयमूल्य गुने 100 बटा लाभ हानि, लाभ परसेंट है। विक्रयमूल्य की सूत्र होता है, मतलब कि क्रयमूल्य बराबर होता है विक्रयमूल्य गुने 100 बटा लाभ या हानि। ठीक है, जब भी विक्रयमूल्य रहे तो आप याद कर लीजिए 100 ऊपरे बैठेगा ही, 100 ऊपरे बैठेगा। विक्रयमूल्य रहेगा तो 100 ऊपरे बैठेगा, अगर यहाँ पर क्रयमूल्य रहता तो ऊपरे लाभ परसेंट रहता। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा।
ठीक है। यहाँ पर 900 रुपये में बेचता है तो क्या कह रहा था 15% का लाभ होता है, लेकिन कह रहा है कि यदि उसे 20% का लाभ हो तो कितना में बेचे, तो यहाँ इक्वल करते यदि 100 रुपये में बेचे, विक्रयमूल्य गुने 100 बटा 120, मतलब कि यहाँ पर 920 रुपये में बेच रहा था तो 15%, तो कितना रुपये में, तो 100 रुपया में बेच रहा है तो 20% का लाभ, ठीक है। इस प्रकार इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 920 रुपये में बेचता है तो 15%, और तो कितना रुपये बेचे, तो 100 रुपये में बेचता है तो विक्रयमूल्य गुने 100 बटा लाभ परसेंट, तो इतना लाभ होता है। आप काट दीजिए 100 से 100, ठीक है। इसको 23 पचे 24 पचे 20 से, ठीक है। इसको कट जाएगा 23 चौका 92, ठीक है। 24 चौका 96, कितना यहाँ गुना हो गया, यहाँ x बचा हुआ था, मतलब कि x बराबर 996, मतलब कि 960 रुपया में बेचेगा तो क्या होगा, उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है। फिर से कह देते हैं क्वेश्चन शुरू से कि इस प्रकार क्वेश्चन जब रहा है कि 920 रुपये में बेचता है तो 15% का लाभ, तो कह रहे कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट 920 गुने 100 बटा लाभ परसेंट, विक्रयमूल्य गुने 100 बटा लाभ हानि, ठीक है। तो कितना में बेचे, तो 100 रुपये में बेचे तो विक्रयमूल्य गुने 100 बटा लाभ हानि, ठीक है। काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन है छोटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने किसी वस्तु की कीमत को 1280 रुपया अंकित किया, ठीक है, और उसे बेचने पर 10% की छूट भी दिया, मतलब कि अंकित किया कुछ, जैसे में दुकान बस किताब का मूल्य है, ठीक है, बस किताब का मूल्य 1280 रुपया है, उसमें अंकित किया गया था, ठीक है, 1280। अब वो किसी को स्टूडेंट को बेच रहा था तो 10% को डिस्काउंट देकर दिया, फिर भी कह रहा है कि दुकानदार को 20% का लाभ होगा, तो कह रहा है कि दुकानदार को लाभ कितना रुपया हुआ, ठीक है, मतलब सॉरी लाभ नहीं, दुकानदार को क्रय मूल्य क्या है, मतलब कितना में खरीदा होगा वस्तु, ठीक है, से कह रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य दिया हुआ था, बना रहे हैं 1280, ठीक है। यहाँ 1280 में बेच रहा था तो कितना छूट देकर बेच रहा था, 90%, ठीक है, छूट पर ही रहता है हमेशा अंकित मूल्य। जैसे में कोई दुकान में हम लोग खरीदते जाते हैं किताब तो डिस्काउंट मांगते हैं कि 10% 20%, तो इसी प्रकार 90% 10% छूट इसमें मिला, ठीक है। अब इसमें छूट तो मिला तो कितना में बेच रहा होगा, ठीक है, इसको काट देते हैं, ठीक है। 9 8 72, 9 दूनी 18 7 25, 9 2 11, मतलब कि 1152, कितना 1152 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, किसी स्टूडेंट को। कह रहा है फिर भी इस इतना रुपये में बेचने पर व्यक्ति मतलब दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो कह रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताएं, तो विक्रय मूल्य गुने 100, 1152 विक्रय मूल्य है, ये इतना बेच रहा था, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा लाभ या हानि, तो लाभ कह रहा है 120, ठीक है। इसको काट देंगे, ठीक है, इसको छोटा कर देते, 6 दूनी 12 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये कटता है कि नहीं, इसको काट के देखते हैं। 6 एकम 6, यहाँ कितना 5 बचेगा, 6 9 में 54, 6 दूनी 12, ठीक है, कट गया। अब गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 9 45 और 1 46 हासिल, और 5 4 9, ठीक है, मतलब कि 960 रुपया दुकानदार का ये क्रय मूल्य निकला, ठीक है। मतलब कहीं से 960 में खरीदा था और वस्तु वो अंकित मूल्य कर दिया था कितना, 1280, जैसे किताब में अंकित कर दिया था 1280, तो उसको छूट दिया 10% के, फिर भी उसको 20% के लाभ हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कह रहा है किसी वस्तु को दुकानदार ने, मतलब एक दुकानदार है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में कमी करके उसे 360 रुपया से 345 रुपये करके बेच देता है, ठीक है, मतलब कि 360 रुपये दाम था लेकिन 345 रुपये कर देता है, तो काजी कह रहा है कि उस व्यक्ति को 4% ज़्यादा हानि होता है। अब होगा ही 360 रुपया उसको 345 के करके देगा तो उसको पैसा लॉस होगा कि नहीं, उसका 4% का लॉस हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 360 रुपया वो दाम रखे हुए थे, लेकिन क्या किया कि इसको घटाकर 345 कर दिया। ठीक है, 360 दाम था लेकिन इतना में 345 में बेच रहा था। ठीक है, तो लाभ कितना परसेंट, हानि कितना हो रहा है, 4%, अधिक ज़्यादा हो रहा है। तो कितना कमी किया था इसमें, 15 रुपया, यही ना। ठीक है, मतलब कि 15 रुपया जो हानि हुआ यही ना 4% के बराबर हुआ। जो कमी हुआ और जितना देखिए जितना कमी हुआ उतना हानि हुआ। ठीक है, मतलब कि 4% बराबर 15 रुपया, यही है। जितना हानि हुआ उतना ही रुपया है। ठीक है, 4% बराबर 15 रुपया। तो हमको क्या पूछ रहा था, क्रय। ठीक है, तो यहाँ पर 1% बराबर कितना होगा, 15/4। तो 100% बराबर 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 15/4 गुने 100। ठीक है, 25 चौके 100 काट देते हैं। 25 पचे 25 से, हाथ में 2, हाथ में 12, 25 और 12 3 37। ठीक है, 375, 15 पचे 75, 15 30 और 37। मतलब कि उस दुकानदार का क्रय मूल्य ये निकल गया। मतलब 375 में खरीदा था। ठीक है, 360 के बजाय 345 में बेच रहा है, तो 4% का ज़्यादा हानि हो रहा है। यहाँ पर ये उसको 360 में भी बेचता है तो कुछ हानि ही होता, लेकिन 45 कर दिया तब तो ज़्यादा हो रहा है। पहले भी हानि हो रहा था लेकिन 4% ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रय मूल्य पूछ रहा था, 375 हानि हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल कुछ और लाभ हानि में लेके जाएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक से, कुछ अलग तरीक़े से। थैंक यू। सही लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।